हमारी आईज जो है बहुत प्रेशियस पार्ट है हमारी आईज का, और इसमें कोई भी तकलीफ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हमें इसकी केयर भी रखनी चाहिए। जो सबसे कॉमन दिक्कतें होती हैं आंखों में, जैसे लाल होना, पानी आना, दर्द होना, बहुत सारी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन, एलर्जी, कुछ गिर गया, लग गया, ड्राई, बहुत वजह है। लेकिन एक कॉमन वजह है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती है, पेरेंट्स या पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं पता होता, लेकिन हम बहुत फ्रीक्वेंटली वो पेशेंट्स देखते हैं। वो डिजीज है यूवीआइटिस। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है यूवीआइटिस के ऊपर। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। अब मैं जो आपको दिक्कतें बता रहा हूँ, जैसे लाली होना, ये होना, तो लाली बहुत डिजीज में हो सकती है। लेकिन जो इन्फेक्शन है, मान लो सपोज किसी पेशेंट को, तो उसमें लाली के साथ कुछ और चीजें होती है। उसमें कीचड़ आएगा, गीड आएंगे, डिस्चार्ज होगा, इरिटेशन होगी। जो यूवीआइटिस में लाली होती है उसमें क्या होता है, एक तो लाल हो सकती है, इसमें पेन हो सकता है, वो बहुत चीज हो सकती है। लेकिन इसको एक फीचर, बहुत कॉमन फीचर होता है जिससे हम डायग्नोस करते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो होता है फोटोफोबिया, या रोशनी में आंख को खोलने में दिक्कत होना, कि रोशनी बहुत ज्यादा लग रही है हमें, कि लाली आपको बहुत थोड़ी होगी, रोशनी बहुत ज्यादा लग रही होगी। तो वो एक बहुत कॉमन साइन है, यूवीआइटिस तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें पेन हो सकता है, उसमें वाटरिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, धीरे धीरे ब्लड विजन भी हो सकता है, धुंधलापन दिख सकता है, और फोटोफोबिया, रोशनी में आंख खोलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये क्लिनिकली मरीज बताता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, तो जब हम देखते हैं ऑब्वियसली लाली तो रहती है आंखों में, लेकिन उसके अंदर हम कुछ सेल्स या फेयर बोलते हैं कि उसके आंख के अंदर का जो पानी होता है वो हमें कुछ उसमें सेल्स या कुछ गंदापन नजर आता है, और जो पुतली होती है वो लेंस के साथ चिपक जाती है। तो जब हम ये चीजें नजर आती है तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री लेके उसका डायग्नोस करते हैं यूवीआइटिस। अब ये आपके लिए क्या है, मतलब यूवीआइटिस में एक टेक्निकल बात करूं, यूवीआइटिस तो यूवीए क्या होता है कि आंख की एक परत होती है जिसमें मेनली ब्लड वेसल्स होती है। आंख की जो सफेद हिस्सा दिख रहा है इसके अंदर एक परत है कोरॉइड, और जो काली पुतली दिख रही है, जो पीछे जो कलर दिख रहा है कॉर्निया, उसके पीछे भी इसी का एक पार्ट रहता है, वो भी उसी का पार्ट है, यूविया का पार्ट है। तो जब इस वाले पार्ट में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, ये इसको कभी भी परेशानी हो इस वाले पार्ट को, तो हम यूवीआइटिस बोल देते हैं उसको। अब उसमें दो तीन तरीके की यूवीआइटिस होती है। एक तो हम बोलते हैं आयराइटिस। आयराइटिस का मतलब ये होता है जो सामने जो काली पुतली जिसकी वजह से हमारा कलर बन रहा है, किसी की मतलब देखो अंग्रेजों की ग्रीन भी होती है, ब्लू भी होती है, ग्रे होती है, हम लोगों की आमतौर पे ब्राउन का कोई शेड होता है, डार्क या लाइट शेड होता है। तो जो ये वाला जो पार्ट होता है आइरिस के पीछे, अगर इसके आसपास बहुत ज्यादा सोजिश है, उसको हम आयराइटिस बोलते हैं। सिर्फ आगे आगे दिक्कत होती है, नॉर्मली उसमें सिर्फ ड्रॉप्स देते हैं, उससे नॉर्मली ठीक हो जाता है। फिर कुछ आती है पार्स पेनाइटिस बोलते हैं, या इंटरमीडिएट यूवीआइटिस भी बोलते हैं हम उसको। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, जो ये हमारा जो आगे से लेके पीछे कॉर्ड का पूरा पार्ट है, उसके बीच वाले हिस्से में इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें पेशेंट क्या बोलेगा। हमने जैसे बताया यूवीआइटिस में बहुत रोशनी में आंख खोलने में दिक्कत होती है, तो पैन यूवीआइटिस में मरीज क्या बताएगा, उसको आंख के आगे ना बहुत सारे स्पॉट नजर आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा स्पॉट नजर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस को इंटरमीडिएट यूवीआइटिस हो सकती है। और फिर होती है पोस्टीरियर यूवीआइटिस, होती है कि पीछे वाला जो परत होती है उसमें अगर कोई दिक्कत है, लेकिन उसमें विजन बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है पोस्टीरियर यूवीआइटिस में, और पर्दे पे परमानेंट निशान भी रह सकते हैं। और एक बोलते हैं पैन यूवीआइटिस। पैन का मतलब होता है बहुत ज्यादा एरिया को इंक्लूड करना, तो अगर आगे से लेके पीछे सब इन्वॉल्व, उसको पैन यूवीआइटिस बोलते हैं। तो है टेक्निकल टर्म, लेकिन डायग्नोसिस या उसके ट्रीटमेंट में हमें हेल्प करती है। और आपके लिए यही चीजें जो सिंपल चीज याद रखिएगा, अगर आगे वाला पार्ट है तो सिर्फ आपको रोशनी में दिक्कत आएगी, लाली होगी। अगर बीच वाले हिस्से में है तो आपको काले स्पॉट नजर आ सकते हैं, और पोस्टीरियर यूवीआइटिस तो आपके विजन में बहुत फर्क पड़ सकता है। तो आप पूछेंगे डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या होती है, हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए कुछ केसेस में वजह होती है, जैसे आपको चोट लगी और उसके बाद कई बार यूवीआइटिस हो सकती है, कोई हेर्पीज या कोई इन्फेक्शन हुआ, कभी भी उसमें यूवीआइटिस हो सकती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक होती है ज्यादातर केसेस में इसमें कोई वजह नहीं होती। इनफैक्ट जब पहली बार मरीज आता है तो पहली बार जब हम देखते हैं उसको सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं, हम बहुत ज्यादा जांचें नहीं कराते। हालांकि बहुत डॉक्टर्स कराते हैं, लेकिन ये अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन एज अ परफेक्ट क्लिनिशियन पूछेंगे, एज अ परफेक्ट डॉक्टर पूछेंगे, मैंने एम्स आरपी सेंटर से अपना पीजी किया हुआ है, तो जो हमें सिखाया गया है, जो हमारे टीचर्स ने बताया कि फर्स्ट जो अटैक होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, क्योंकि एक बार अटैक होता है हमेशा के लिए कभी नहीं होता। लेकिन अगर रिकरेंट अटैक हो रहे, 2 या 3 बार अटैक हुए, तो फिर हमें पूरा शरीर का इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो पहले अटैक में आप ज्यादा मत सोचिए क्या वजह हो गई, आपने कुछ खाया, गिर गया, कुछ नहीं सोचना। पहली बार में आपको अटैक होता है, डॉक्टर को दिखाएं, शायद दोबारा जिंदगी में कभी दोबारा ना हो। लेकिन अगर अटैक आपको दोबारा हो रहे हैं तो आप उसको सीरियसली लें, फिर डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे। तो जो कॉमन वजह होती है जिसकी वजह से यूवीआइटिस हो सकती है, वो एक तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हो सकती है, टीबी के मरीजों में हो सकती है। ये एंक्लाइजल स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजीज बोलते हैं, इसमें बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, उन लोगों के अंदर ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। यूवीआइटिस बहुत कॉमन एसोसिएशन है। HLA-B20 में जीन होता है, अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें उन केसेस में ज्यादा होती है। तीसरा कहता है सार्कोइडोसिस, कुछ बीमारी होती है उसमें ज्यादा होती है, कि अगर आपको बार-बार यूवीआइटिस हो रही है और हम आपकी खून की जांच कराते हैं और उसमें कोई डिजीज निकल के आती है, तो हमें ड्रॉप्स के अलावा खाने की दवाएं भी शुरू करनी पड़ती है। तो हमने क्योंकि साथ में उसकी वजह को भी दूर करना है। अब ये तो हो गया, चलो वजह हो गई, और ट्रीटमेंट अपना ये हो गई कि किस तरीके की यूवीआइटिस और क्या वजह हो सकती है। पहले बार में कोई वजह नहीं है, सेकंड बार में वजह करनी चाहिए। उसका ट्रीटमेंट क्या है, जब सिंपल यूवीआइटिस है, पहली बार आता है तो हम सिर्फ 2 ड्रॉप देते हैं आपको, एक स्टेरॉइड्स की ड्रॉप देते हैं आपको आंखों में डालने के लिए, और एक पुतली को फैलाने वाली दवाई देते हैं जो उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो बेसिक सिंपल ट्रीटमेंट हम 2 ड्रॉप्स देते हैं। ज्यादातर केसेस 90% केसेस आप मान के लिए सिर्फ इन 2 दवाओं से ठीक हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आपका डायग्नोसिस ठीक है। भाई इन्फेक्शन होता है, हम दवाई इसकी दे देते हैं। कि भाई सब लोगों को, कई बार जैसे केमिस्ट लोग हैं या कई लोग हैं जो आई सर्जन नहीं है, हालांकि वो बुरे उससे नहीं देते हैं, लेकिन कई बार उनको यूवीआइटिस डायग्नोस नहीं कर सकते, सिंपल एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक में कुछ नहीं होने वाला इस डिजीज के अंदर, तो हम नॉर्मली देते हैं। लेकिन अगर रिकरेंट अटैक
होते हैं। रिकरेंट अटैक हम ये देखते हैं कि बार बार अगर अटैक हो रहे हैं तो हम वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं और वजह आते हैं उसके हिसाब से हम कई बार टैबलेट शुरू करते हैं। तो कई बार हमें स्टेरॉइड की टैबलेट भी देनी पड़ती है। कुछ केसेस में क्या होता है, हम सब कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिवियर केसेस आते हैं जिसके अंदर अटैक बार बार हर 2-3 महीने में होता रहता है। तो बहुत बार क्या करते हैं, हम आंख के साइड में एक इंजेक्शन लगाते हैं, सबटिनियन स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, उससे फिर काफी महीने तक ये अटैक दोबारा नहीं होता है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? जो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, एक तो आपकी जो बार बार जिनको अटैक होता है तो मोतियाबिंद बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सफेद मोतियाबिंद जिसको हम कैटेड बोलते हैं, आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरा, पुतली भी लॉन्ग टर्म में होता है, पुतली भी हमारी कमजोर हो सकती है इसके अंदर। तीसरा, जब पुतली चिपक जाती है केवल लेंस के साथ तो हमारा जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली इसमें प्रेशर कम होता है, लेकिन जब पुतली अगर पूरी चिपक जाती है तो कभी कभी प्रेशर बढ़ भी सकता है, तो उसके हमें केवल लेजर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टाइम पे इसको डायग्नोस करते हैं और टाइम पे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादातर केस को हम ठीक कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये लगे कि आपकी आंखों में रोशनी, मतलब आपको रोशनी बहुत ज्यादा लग रही है और लाली है और पेन है, तो डॉक्टर को दिखाएं। आपको ये वीडियो देख के शायद कुछ समझ में आया होगा, तो आप एक मान के सकते हैं आपको यूवेटिस हो सकती है। डॉक्टर उसको डायग्नोस करेंगे, एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाएंगे और जो ट्रीटमेंट करेंगे उसको ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, तो ज्यादातर केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो होपफुली, शायद यूवेटिस बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बहुत ब्रीफली उसको बताने की कोशिश की है एज अ जनरल पेशेंट्स के लिए। तो अगर आपको ये लगता है इससे कुछ नॉलेज बढ़ी है और आपको ये चीज अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें।